अरोरा 24 घंटे सातों दिन बर्फीले नॉर्वेजियन सागर में गश्त लगाता रहता है और मुश्किल में घिरे किसी भी ऑयल प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकता है और इसे कहा जाता है द एंजल ऑफ द नॉर्थ। मेरे रेस्क्यू के लिए तैयार हो जाइए। इसके कैप्टन हैं डेनमार्क में जन्मे माइकल लावसन। आज ये एक रेस्क्यू ड्रिल के दौरान अपने शिप और क्रू का इम्तिहान लेंगे। किसी असली इमरजेंसी में सिर्फ एक गलती भी जानलेवा हो सकती है, इसलिए किसी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये शिप जान बचाने वाले किसी फरिश्ते जैसा है और हम तट से दूर मौजूद कामगारों और पर्यावरण को बचाते हैं। क्रू की पहली चुनौती होगी रेस्क्यू ड्रिल वाली जगह तक पहुंचना, और जैसा किसी असली इमरजेंसी में होता है, कोई भी चीज अरोरा को रोक नहीं पाएगी। इस शिप को तेजी से चलने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका बाव उल्टे कोण वाला है जिसे एक्स बाव कहा जाता है। ये उन लहरों को भी चीर देता है जो आम शिप्स को झंझोड़ सकती है। एक्स बाव डिजाइन बनाने का मकसद ये है कि इस तरह का शिप ऊंची लहरों वाले समुद्र में भी तेज रफ्तार से चल सकता है। बचाव अभियानों के लिए तेज रफ्तार की जरूरत पड़ती है। अगर शिप पर घायल लोग हों या आपको किसी दूसरी जगह पहुंचना हो तो उफनते सागर में भी ये शिप 34 किलोमीटर तक की रफ्तार से चल सकता है। कैप्टन लाउसन अरोरा को इमरजेंसी ड्रिल वाली जगह तक ले गए हैं। यहाँ से क्रू को सिर्फ 30 मिनट में शिप के इमरजेंसी से जुड़े सारे उपकरणों की जांच करनी होगी। इसकी जिम्मेदारी है 31 साल के चीफ ऑफिसर योनस पेडरसन की। हमारे शिप पे कई तरह की ट्रेनिंग चलती रहती है, लेकिन हम दुआ करते हैं कि हमें किसी असली हालात में इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल कभी न करना पड़े। सबसे पहले हो रही है मैन ओवरबोर्ड ड्रिल। मैन ओवरबोर्ड, स्टारबोर्ड साइड। ये एक ड्रिल है। सिर्फ 90 सेकंड में ही अरोरा के 7 मीटर लंबे हाई स्पीड रेस्क्यू रिब को शिप के डेक से नीचे उतार दिया जाता है और वो समुद्र में गिरे शख्स की तरफ बढ़ जाता है। शिप पर अलार्म बजने के बाद हमें 5 मिनट का वक्त मिलता है। इस समय में हमें लोकेशन पर पहुंचकर उस शख्स को पानी से निकालना होता है। क्रू की फुर्ती भरी प्रतिक्रिया की वजह से इस शख्स को 4 मिनट से भी कम में सुरक्षित रूप से डेक पर ले आया जाता है और फिर उन लोगों को सीधे अरोरा के बेहद उन्नत हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। बहुत बढ़िया, आपने बढ़िया काम किया। सबसे पहले हम इसके वाइटल साइंस को देखेंगे। क्या ये सांस ले रहा है? आप ये काम कैसे करेंगे? इसकी सांस का पता लगाएंगे। हाँ। सांस की आवाज सुनेंगे। ठीक है। पेट को छू कर देखेंगे। ये जांच यहाँ भी की जा सकती है। हाँ। उसके कान को दबाइए, अगर वो प्रतिक्रिया करता है तो वो जिंदा है। हाँ। फिर गर्दन की जांच कर सकते हैं। इसके सिर को थोड़ा पीछे कीजिए ताकि ये सांस ले सके। हमारा मुख्य काम इस फैसिलिटी की सेवा मुहैया कराना है। ये हमारा हॉस्पिटल है। ये एक बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी है। आपने इस ड्रिल में बढ़िया काम किया। कोई सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं है, ये वाकई बढ़िया ड्रिल थी। हाँ, ये एक बढ़िया ड्रिल थी। इसके बाद होगी फायर ड्रिल। प्रेशर और बढ़ाने के लिए अरोरा को ऑयल प्लेटफॉर्म्स पर लगी आग बुझाने के लिए डिजाइन किया गया है, लिहाजा इसमें काफी ताकत की जरूरत है। फायर फाइटिंग मॉनिटर को जरा स्थिर रखिए। अरोरा में 2 वाटर कैनन या मॉनिटर हैं। इनमें से हर एक घंटे में 3600 क्यूबिक मीटर पानी फेंक सकती है, यानी 1 सेकंड में 1 टन। इससे सिर्फ 20 मिनट में कोई ओलंपिक स्विमिंग पूल भर सकता है। लेकिन असली अहमियत प्रेशर की है। कैनन 180 मीटर दूर किसी लक्ष्य तक और 110 मीटर की ऊंचाई तक पानी फेंक सकती है। ये ऊंचाई किसी 30 मंजिला इमारत जितनी है। अगर मामला किसी ऑयल रिग की आग बुझाने का हो तो इसी तरह के प्रेशर की जरूरत होती है। लेकिन अरोरा पानी पर तैरता एक फायर ट्रक ही नहीं है। ये तो पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी रोक सकता है। तेल के रिसाव के किसी मामले में समय की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन अरोरा के पास एक खास चीज मौजूद है। वो लोग जब भी तैयार हों आप उनसे FRC लॉन्च करने को कह सकते हैं।
ये अरोरा की 4 टन वजनी हाई स्पीड रेस्क्यू और ऑयल रिकवरी बोट है। इसे शिप के अनोखे डिजाइन वाले स्टर्न से डिप्लॉय किया जाता है। इसकी जिम्मेदारी है जिमी रास्मुसन पर। उनका काम रिसाव को घेरना होता है और उनका दिशा निर्देशन करता है तेल का पता लगाने वाला अरोरा का रेडार। इसके बाद शिप रिसे हुए तेल को खींच लेता है। इस बोट का मकसद होता है तेल के रिसाव को समुद्र में नियंत्रित करने के लिए 400 मीटर का बैरियर लगाना। हम ये काम बहुत जल्दी कर सकते हैं। हमें तेल को नियंत्रित करके शिप पर चढ़ाना और फिर किनारे तक ले जाना होता है। तेल के रिसाव को साफ करना जिमी और उनके क्रू के लिए सिर्फ एक चुनौती है। उन्हें तो फिर से शिप के साथ जुड़ना भी होता है। मुझे बेहद ध्यान रखना होता है। बोट किसी बोतल की तरह उछल रही है। जिमी एक बहुत अच्छे ड्राइवर हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया। बोट अंदर पहुंच गई है। कैप्टन लावसन और अरोरा के क्रू के लिए हाई प्रेशर टेस्ट कामयाब रहा है। ओके, ड्रिल खत्म हुई। ड्रिल खत्म हुई। ओके। समुद्र तट से दूर मौजूद हजारों कामगार चैन की सांस ले सकते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे उन्नत रेस्क्यू बोट हमेशा तैयार रहती है और वो पलक झपकते ही उनकी मदद के लिए आ सकती है।